ओम सभी YouTube दर्शकों का हार्दिक स्वागत। आज जानकारी दे रहा हूँ कुंडली में घर प्राप्ति के योग तथा उसके आवश्यक उपाय। वास्तु नियमों का अध्ययन निसंदेह आवश्यक ही है, परंतु साथ ही साथ यह भी देखना आवश्यक होता है कि क्या व्यक्ति के भाग्य में मकान है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सभी नियमों का अध्ययन करके बड़े शौक से मकान बनाता है, परंतु किन्हीं कारणोंवश उसमें रह नहीं पाता, मकान बेचना पड़ता है या खाली पड़ा रहता है। कई बार व्यक्ति अनेक प्रयासों के बावजूद भी भवन का निर्माण नहीं कर पाता है। इसके लिए सबसे पहले व्यक्ति की जन्म कुंडली में ग्रह प्राप्ति के योगों का अध्ययन करना जरूरी होता है। ज्योतिष के अनेक ग्रंथों में ग्रह प्राप्ति के संबंध में कई मार्गदर्शन मिलते हैं। जातकालंकार में कहा गया है कि यदि लग्नेश से युक्त होकर चतुर्थेश स्वक्षेत्र में हो तो अकस्मात ग्रह का लाभ होता है और मित्रों से उत्तम प्रीति होती है। कुंडली में यदि लग्नेश से युक्त चतुर्थेश स्वक्षेत्र में न हो, अर्थात अनिष्ट स्थानों में या शत्रु नीचादि क्षेत्रों में हो, तो ग्रह लाभ नहीं होता है। कुंडली में दूसरे, चौथे, 10वें और 12वें स्थान के स्वामियों में से कुछ से या सबसे युक्त होकर जितने पाप ग्रह छठे, 8वें और 12वें स्थान में होंगे, उतने घर उस व्यक्ति के कष्टप्रद होते हैं। जन्म कुंडली में ग्रह प्राप्ति के लिए चतुर्थ स्थान का अध्ययन करना पड़ता है। यदि लग्नेश व चतुर्थेश चतुर्थ स्थान में हो तो निश्चय ही अच्छा फल प्राप्त होता है, क्योंकि लग्नेश के किसी भी योग में सम्मिलित होने से निसंदेह अधिक लाभ प्राप्त होता है। जहां तक दूसरे, चौथे, 10वें, 12वें स्थान के स्वामियों में से कुछ या सबसे युक्त होकर पाप ग्रहों का छठे, 8वें, 12वें भाव में स्थित होने का प्रश्न है, यह स्थिति निश्चय ही अनिष्टकारक है। यह आवश्यक नहीं है कि मकान कष्टकारक ही होगा, परंतु किसी अन्य कारण से भी मकान में हानि होने की संभावना हो सकती है। कुंडली में स्थायी संपत्ति का कारक शनि को तथा मकान का कारक मंगल को माना गया है। यदि अन्य योगों के साथ साथ एक कारक ग्रह की स्थिति भी अच्छी हो तो मकान बनाने में व्यक्ति को सुविधा रहती है। कुंडली में यदि चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ दृष्ट हो तथा लग्नेश या सप्तमेश लग्न अथवा चतुर्थ भाव में स्थित हो तो व्यक्ति स्वयं अपने लिए मकान का निर्माण करता है। चतुर्थेश यदि उच्च का होकर केंद्र में स्थित हो तो मकान का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ तथा दशम के स्वामी चंद्र एवं शनि से युक्त हो तो व्यक्ति के अनेक मकान होते हैं। लग्न, त्रिकोण तथा केंद्र में जितने ग्रह बलवान होंगे उतने ही मकान बनते हैं। लग्नेश, चतुर्थेश तथा तृतीय भाव यदि बली हो तो व्यक्ति अपना मकान अवश्य बनाता है। यदि तृतीय स्थान में शुभ ग्रह हो और चतुर्थेश बलवान होकर केंद्र या त्रिकोण में हो तो बड़ी आसानी से मकान बनता है। चतुर्थ स्थान में यदि शनि हो, व्यक्ति पिता के मकान में रहता है, अपना मकान नहीं बना पाता है। चतुर्थेश द्वादश भाव में होने से व्यक्ति दूसरे के मकान में रहता है। यदि दूसरे, चौथे तथा 12वें स्थानों के स्वामी पाप ग्रहों से युक्त होकर अष्टम स्थान में हो तो व्यक्ति किराए के मकान में ही रहता है, उसका अपना मकान बिक जाता है। मंगल ग्रह के नीच अथवा दुष्प्रभाव में होने से भी व्यक्ति को मकान के निर्माण में कठिनाई होती है। चतुर्थेश यदि पाप ग्रहों से दुष्ट होकर छठे स्थान में हो तो व्यक्ति का मकान नष्ट हो जाता है। यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी द्वितीय स्थान में पाप ग्रहों से युक्त होकर नीच या शत्रु राशि में स्थित हो तो व्यक्ति भूमि का क्रय विक्रय करता ही है। दशम स्थान में सूर्य के साथ यदि चतुर्थेश भी विद्यमान हो तो सत्ता पक्ष द्वारा हानि पहुंचाए जाने के कारण व्यक्ति अपनी जमीन जायदाद से वंचित हो जाता है। मकान का संबंध जन्म कुंडली में मुख्यतया चतुर्थ स्थान से है
अतः चतुर्थ स्थान के स्वामी, उसमें विराजमान ग्रह, चतुर्थ स्थान पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, चतुर्थेश के साथ दृष्टि संबंध रखने वाले ग्रहों अथवा भूमि के कारक मंगल ग्रह अथवा लग्नेश या अन्य विशिष्ट योग कारक ग्रहों की दशा अंतरदशा के समय व्यक्ति को मकान की प्राप्ति होती है। जन्म कुंडली के अनुकूल व्यक्ति के हाथ में मंगल ग्रह की स्थिति तथा अन्य विभिन्न रेखाओं के आधार पर मकान प्राप्त होने अथवा उससे संबंधित अन्य घटनाओं की गणना भी की जा सकती है। अगर व्यक्ति को अपने पूर्वजों से बना बनाया मकान मिल जाए अथवा वह स्वयं अपनी मेहनत तथा धनोपार्जन के माध्यम से अपने लिए मकान का निर्माण कर ले तो वह ठीक है, परंतु स्थिति खराब वहां होती है जब अनेक बार प्रयास करने के बावजूद भी व्यक्ति अपने लिए मकान नहीं बना पाता अथवा उसका बना बनाया मकान भी बिक जाता है अथवा उसकी महादशा अंतरदशा के आधार पर उसे मकान मिलने में देरी है, तो वह फिर क्या करे। अगर व्यक्ति की कुंडली में मकान मिलने के योग नहीं हैं अथवा बहुत थोड़े ही योग हैं तो उन्हें कुछ उपायों द्वारा बढ़ाकर तथा अन्य कुछ परेशानियों तथा दुर्योगों के लिए उचित उपाय करके अच्छे मकान को प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। अगर जन्म कुंडली में चतुर्थ स्थान का स्वामी नीच ग्रह है तो उससे संबंधित वस्तुओं का दान अवश्य करना चाहिए। यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी अस्त है तो उस ग्रह से संबंधित मंत्र का पाठ करना चाहिए। यदि चतुर्थ स्थान का स्वामी ग्रह अन्य किसी प्रकार से कमजोर है, कम अंशों का है अथवा सामान्य स्थिति में है तो या मित्र राशि में है या स्वग्रही है अथवा उच्च राशि में है तो चतुर्थ स्थान के स्वामी का रत्न धारण करना चाहिए। और यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहने जाने वाला रत्न वजन में कम रत्ती का नहीं होना चाहिए। कम से कम 5.25 रत्ती या उससे अधिक का ही होना, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। यदि मंगल ग्रह नीच का है अथवा अस्त है तो उसके अनुसार उपाय जरूर करने चाहिए, परंतु यदि मंगल लग्नेश का मित्र है और अंश कम होने के कारण निर्बल है तो दाएं हाथ में तांबा, चांदी या सोने की बनी मूंगा रत्न की अंगूठी धारण करनी चाहिए। अंगूठी धारण करने का दिन मंगलवार तथा समय प्रातःकाल है। मंगलवार को व्रत करने, हनुमान चालीसा अथवा बजरंग बाण का पाठ करने से भी मकान संबंधी रुका हुआ काम पूर्ण होने की संभावना होती है। मंगल ग्रह का यंत्र तांबे पर बनवाकर घर में स्थापित करें तथा प्रतिदिन श्रद्धा पूर्वक उसके सामने मंगल ग्रह के तांत्रिक मंत्र का पाठ करना चाहिए। मंगल ग्रह का मंत्र है ओम क्रां क्रीं क्रों सह भौमाय नमः। इस प्रकार ग्रह प्राप्ति के योग न बनने पर उसके उपाय अवश्य करने चाहिए।